एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करें स्ट्रॉन्ग। आज ही विजिट कीजिए ज्ञानीजी.in और खरीदे टेस्ट सीरीज पूरे 75% डिस्काउंट के साथ। अप्लाई करें कूपन कोड पास50 और पाए ₹50 में 30 मॉक टेस्ट। तो आज ही खरीदे और सिलेक्शन पक्का करें। तो वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आपके एसएससी सीएचएसएल की जो एग्जाम है उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानजी.in पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ₹50 में 30 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जल्दी से वेबसाइट पर जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद वहां पर टेस्ट सीरीज कूपन कोड को अप्लाई करके आप इजीली परचेस कर सकते हैं। बात करें इस वीडियो में तो मैं इसमें आपको ईएसआईसी एमटीएस की ऑल शिफ्ट्स के जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मुझे अवेलेबल हुए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसकी शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वन बाय वन हम सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। हम अब मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, जो जो क्वेश्चन मुझे अवेलेबल हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने क्लियर एनालिसिस किया था जिसमें सभी सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक वाइज वो भी मैंने बताया था। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप में से जिसने नहीं देखा है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि 9 नवंबर को किस स्टेट का स्टेटहुड डे, मतलब उस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो कहां पर हुआ था। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश जो विपिन रावत का हुआ था वो कहां पर हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विराट कोहली के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन किसे बनाया गया था। ठीक है, किसे बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना वो कितने वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इससे संबंधित एक प्रश्न देखा गया है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो पूछा गया है भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कौन से शहर में है। ठीक है, उसकी सिटी क्या है, मतलब वो कौन सी सिटी में भारत में सुप्रीम कोर्ट है, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि सुनील छेत्री जो है सुनील छेत्री जो है वो किस खेल से संबंधित है, उनका गेम क्या है। साथ ही एक और प्रकाश पादुकोण प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है, ये खेल जगत के इतने सारे प्रश्न वहां पर देखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन से क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे। इस शिफ्ट में क्वेश्चन नदी और बांध परियोजना से संबंधित आया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन वहां पर आया था। कहाँ स्थित है, कहाँ पर बना हुआ है, किस राज्य में, ऐसा कुछ इससे बन रहा था, इस बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर अमेरिका की राजधानी पूछी गई थी, कैपिटल ऑफ अमेरिका, तो क्या है वॉशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, फिर वर्ल्ड तंबाकू दिवस, वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, इसमें क्या पूछा था, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित एक क्वेश्चन बन रहा था। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसमें एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु का है उससे संबंधित एक क्वेश्चन बन रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन बन रहा था। तो यहाँ पर जियोग्राफी के क्वेश्चंस का भी वेटेज ज्यादा रहा है ना। और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन कौन सा आ रहा था, एक झील का क्वेश्चन आ रहा था, पेंगोंग लेक कहाँ स्थित है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि भाखड़ा नागल बांध, इससे संबंधित भी क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है। फिर भाखड़ा डैम हो गया, किस नदी पर बना हुआ है, प्रकाश पादुकोण का क्वेश्चन भी आया था। फिर इंडिया का जो है फर्स्ट इंडियन जिसे नोबल
प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज जिसे मिला था, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। आई होप सभी को याद होगा। नेक्स्ट, सांची स्तूप जो है वो कहाँ बना हुआ है? सांची का जो स्तूप है वो कहाँ बना हुआ है, किस जिले से संबंधित वहां पर, ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है। और रोमियो जूलियट का जो प्ले है ना, उससे भी एक क्वेश्चन बन रहा था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आज जो है पूछे गए थे। अब बात करेंगे अपन सेकेंड शिफ्ट में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ इस एग्जाम का कितना जा सकता है ओवरऑल एनालिसिस के बाद, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में, उनमें अब जो एक प्रश्न ऐसा देखा गया था कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ है? अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है। फिर विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है ना, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसा आया था यहाँ पर के सीएम ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के यहाँ पर पूछे गए थे कौन? चीफ मिनिस्टर पूछे गए थे, कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। फिर मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कब से बने थे? तो 2014 में बने थे, 2014 के इलेक्शन में बने थे वो, ठीक है। फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके सुप्रीम कमांडर के बारे में पूछा गया था कि उसकी सुप्रीम कमांडर कौन है, किसके? इंडियन एयर फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उत्तराखंड का कोई नेशनल पार्क पूछा गया था, उत्तराखंड का नेशनल पार्क कोई पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा, हाँ एक ये पूछा गया था कि वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है। फिर नेक्स्ट ऐसा पूछा गया था, नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, ठीक है, तो उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा था। और क्वेश्चंस की बात करें इसमें तो और क्वेश्चन एक और ये पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी का एक प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न इसमें ऐसा भी पूछा गया था कि इंडियन टेनिस से संबंधित, है ना, प्लेयर से संबंधित, यहाँ पर इंडियन टेनिस प्लेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट जो है इंडिया को गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब मिला था, ऐसा कुछ प्रश्न आ रहा था। गोल्ड मेडल जो है काय में? ओलंपिक में इंडिया को कब मिला था। फिर एक और क्वेश्चन ऐसा आ रहा था कि क्रिकेट मेंस टीम के कोच कौन है, क्रिकेट मेंस टीम के कोच कौन है, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, छत्रपति शिवाजी का भी एक प्रश्न देखा गया है। और कौन कौन से क्वेश्चंस है, एक्चुअली क्या है कि मैंने स्टूडेंट से रिव्यू ले लेके नोट कर लिए है वो, अब मैं आपको उनके आपके साथ वहां पर शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी प्रॉपर पीडीएफ बनाता उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता और आपकी जो एक्साइटमेंट है वो टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ही लिख के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव से संबंधित आ रहा था, लोकसभा चुनाव से संबंधित एक प्रश्न था। वहीं और बात करें तो यहाँ पर एक और उत्तराखंड का नेशनल पार्क हो गया है। 2021 का आईपीएल किसने जीता था, 2021 का आईपीएल किसने जीता था। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो गांधी जयंती तो सबको याद है, बच्चे यहाँ पर स्कूल में जाते हैं हर इस मतलब गांधी जयंती के दिन को छुट्टी मिलती है, स्पेशली वो याद करके रखते हैं गांधी जयंती के बारे में, है ना। प्रतिभा देवी पटेल जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम प्रेसिडेंट थी, उनके बारे में भी यहाँ पर प्रतिभा पटेल के बारे में भी पूछा गया था एक प्रश्न, प्रतिभा पटेल के बारे में भी एक प्रश्न देखा गया है, ठीक है। और कौन कौन से प्रश्न थे, एक और छापरम किस स्टेट में है ना, चंपारम किस स्टेट में है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा था इस सेकेंड शिफ्ट में। और एक और जो है, एक यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया में, इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली किसमें है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, असेंबली किस टेरिटरी में है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न देखा गया है। साथ ही एक और प्रश्न ऐसा था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ,
ठीक है। और कौन कौन से, हाँ एक प्रश्न ऐसा था कि यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया में, ठीक है। एक प्रश्न इनसे पूछा गया था। फिर और जो प्रश्न है, सारे प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए हैं, यही प्रश्न आज की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पूछे गए थे, ठीक है। हाँ एक और प्रश्न रह गया है इसमें लिस्ट में, जब मैंने देखा यहाँ पर, तो बिहार में आप तो गवर्नमेंट गवर्नर से रिलेटेड या फिर सीएम कौन है, ऐसा कुछ प्रश्न वहां पर पूछा गया था, ठीक है। दो शिफ्ट के क्वेश्चन जो थे सारे, वो मैंने आपको बता दिए। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे ना, 25-25 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट के यानी कि थर्ड शिफ्ट के जो जीए के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थर्ड शिफ्ट में जो है कौन से प्रश्न पूछे गए थे, अब हम उनको देखते हैं। थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों नदियों से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी एक प्रश्न आया था। वही बात करें 2024 जो ओलंपिक है उसकी मेजबानी कौन करेगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। वही सहारा जो है मरुस्थल, सहारा मरुस्थल से संबंधित एक प्रश्न देखा गया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट हाउस जो है वो कहां पर स्थित है, ये प्रश्न आया था, ठीक है। और रिपब्लिक डे जो है पहला, वो किस वर्ष में मनाया गया था, रिपब्लिक डे जो है पहला वो किस वर्ष में मनाया गया था इंडिया में, है ना। वही इससे संबंधित ऐसा कुछ लगभग ऐसा कुछ प्रश्न वहां पर पूछा गया था, ठीक है। और बात करें इसमें तो पोलो गेम से संबंधित एक प्रश्न आ रहा था, पोलो गेम के वहां पर प्लेयर या टाइमिंग ऐसा कुछ पूछा गया होगा। फिर देवदास जो है, देवदास बुक, उसके ऑथर के बारे में पूछा गया, उसके लेखक उसके राइटर के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। लखनऊ जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे बसा है, ये प्रश्न पूछा गया है लखनऊ के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग, हेमा मालिनी कौन सा नृत्य करती है, हेमा मालिनी कौन सा नृत्य करती है, ये प्रश्न पूछा गया है आज के थर्ड शिफ्ट के जीए के सेक्शन में, ठीक है। और बात करें तो इसमें कौन कौन से हो गए हैं अपने पास, एक और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा ग्रीक वहां पर आया था, ग्रीक राजदूत कौन सा आया था, ठीक है। सोन नदी की वहां पर ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी, सोन नदी की वहां पर धारा पूछी गई थी, ट्रिब्यूटरी वहां पर पूछी गई थी, ठीक है। और जो है जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट बजट से रिलेटेड पूछा गया था कि वो कब रिलीज किया जाता है, बजट किस टाइम पीरियड में बजट रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जीए में पूछे गए हैं। अब बात करें हम कट ऑफ की कि इस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, तो देखो जो स्टूडेंट्स रिव्यू दे रहे हैं अपना, उनमें 80 प्लस तो 85 प्लस तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हैं, आप ऐसा मान सकते हो 80% लोगों के 85 प्लस अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल वो बता रहे हैं वो काफी इजी बता रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनके 96 99 भी अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि जो 96 से 99 95 94 ऐसे अटेम्प्ट तो करके आ जाते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी उतनी उनसे बैलेंस नहीं हो पाती, या तो वो जीए में वहां पर उनके नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं या फिर इंग्लिश सेक्शन में उनके मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने अगर पूरी ईमानदारी से वहां पर पेपर को अटेम्प्ट किया है और पूरी एक्यूरेसी आपकी रही है, तो आपके अगर 80 प्लस भी है वहां पर अटेम्प्ट्स, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, अगर अगर आपकी एक्यूरेसी जो है 100% है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ईएसआईसी यूडीसी की कट ऑफ की बात करें तो 150 के अप्रोक्स रही थी, तो ये भी ज्यादा हाई तो नहीं जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है सभी सेम कैटेगरी के होते हैं, वहां पर जो ज्यादा मेहनत करता है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है उसी का सिलेक्शन होता है। तो
तो मैं आपको कहूँगा कि आप 80 से थोड़ा और कम मान लीजिए आप 76 से 70 मतलब 76 अबव भी अगर चलते हैं और आपका स्कोर जो है मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है अटेम्प्ट्स की वो अगर अच्छी 100% है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। देखो जैसा आपने ईएसआईसी की जो है यूडीसी की एग्जाम की मेंस की डेट देखी है, जैसे रिजल्ट आया 12 अप्रैल को 30 अप्रैल को आपके एग्जाम थे, है ना? तो आपको केवल वहां पर 18 दिन का समय मिला। अब 18 दिन में कौन प्रिपरेशन कर पाएगा अपने ढंग से? वही कर पाएगा जिसने पहले से ही अपनी स्टार्ट कर दी थी प्री की एग्जाम के बाद। तो इसके रिजल्ट का वेट ना करते हुए अगर आपको खुद के ऊपर पूरा 100% आप श्योर है कि आपका अटेम्प्ट अच्छा हुआ है, एक्यूरेसी भी अच्छी हुई है रही है वहां पर एग्जाम में, तो आप इसकी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, यही मेरा सजेशन रहेगा। कट ऑफ की बात करें तो इसकी भी 150 के लगभग तो रहेगी, लेकिन 160 से ऊपर नहीं जा सकती है जहां तक मुझे लग रहा है। भले अटेम्प्ट्स इतने हाई कर दिए हैं स्टूडेंट्स ने, लेकिन वहां पर शिफ्ट में पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन भी होता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लिस्ट बनती है। तो अगर आपके 75 प्लस है अच्छे अटेम्प्ट्स विथ एक्यूरेसी तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। साथ ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, वहां पर जो करंट अफेयर के जैसे आपने क्वेश्चन देखे हैं आज के पेपर में पूछे गए हैं, तो हम करंट अफेयर न्यूज वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। आप अगर डेली आकर न्यूज रीड करेंगे तो आपको फायदा होगा, उससे आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानजी.in पर टेस्ट सीरीज भी आपको डिफरेंट एग्जाम की प्रोवाइड करते रहते हैं, तो हमसे कनेक्ट रहिए। आने वाले कुछ ही दिनों में वहां पर आपको एसबीआई क्लर्क के एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के आईबीपीएस पीओ, साथ ही आरआरबी क्लर्क के आरआरबी पीओ, इन सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि आपको कम प्राइस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाए। तो हमसे कनेक्ट रहिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।